हो ये सिटी लॉर्ड। शॉ परिवार ने साबित कर दिया कि वो इस शहर के सबसे अच्छे परिवारों में से एक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की वजह से हम इतने दिनों तक राज कर रहे तो हैं। आप बताइए, क्या आप अभी भी चाहते हैं मैं इसे मारूं? आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अनुमति हो तो आपकी ओर से ये काम हम कर सकते हैं। इतनी हिम्मत तुम्हें मिली कहाँ से सिटी लॉर्ड? पापा, आप ठीक तो है? पापा, आपके मुंह से खून। ये क्या? आप ऐसा कैसे कर सकती है? हमारे परिवार ने हमेशा सबको इज्जत दी है। चुप हो जाओ। मैडम को अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बंद करो ये बकवास। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, नादान है इसलिए उससे गलती हो गई। शॉ परिवार ने ड्रैगन टेम्पल की तौहीन की है। और इतनी हिम्मत आपको मिली कहाँ से सिटी लॉर्ड? सैनिकों, इन्हें अभी के अभी गिरफ्तार करो। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या? नहीं। वोंग परिवार, बाई परिवार और ल्यू परिवार को चाबुक के 40 कोड़े पड़ेंगे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। सुनो सब लोग, ये ड्रैगन गॉड ग्रुप के एक खास मेहमान हैं। इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, या मेरी मंगेतर है। उसको अगर दोबारा परेशान किया तो तेरा खानदान जला दूंगा। कौन है ये? आखिर इसकी असलियत क्या है? कायर कहीं का, हमेशा लड़कियों के पीछे छुपता है। मेरा परिवार तुझे छोड़ेगा नहीं। सुनो ना, तुम अभी अभी इस शहर में लौटे हो, तो फिर इस महंगी जगह के लिए पैसे कहाँ से आए? ये जगह न्यू यू ने बंदोबस्त करके दिया। परेशान मत हो। हाँ, तुम्हें पता है ड्रैगन गॉड के मालिक ने मुझे इनवाइट किया है। ड्रैगन गॉड ग्रुप? ओह हाँ, वो बड़ी कंपनी। हमारी कंपनी उनके एक टेंडर के लिए बहुत मेहनत कर रही है। परेशान मत हो, मैं वो सब देख लूंगा। कल सुबह मैं तुम्हारे परिवार के पास जाऊंगा और वो ऑर्डर तुम्हें दिलवा दूंगा। अच्छा बताओ ना, उस मैडम के साथ तुम्हारा अब क्या रिश्ता है? हम दोनों ने एक साथ युद्ध में लड़ाई की थी। ऐसी बात है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने सालों तक तुम्हारे प्यार में मैं डूबा रहा। चल झूठा। मेरे प्यार को परखना चाहोगी? हटो ना, बहुत तंग करते हो तुम। मैं ऊपर जा रही हूँ। जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म होती है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है। हम सही थे, गुरुदेव ने सही कहा। यंग सिटी के कोने कोने में घोटाला चल रहा है। इसीलिए ये लोग इतने घमंडी हो चुके हैं। लेकिन परेशान मत हो, ये हमारे पूर्वजों के नींव नहीं हिला सकते। अगर हम ध्यान से देखें, बड़ी मछली को हम पकड़ सकते हैं। जी यंग मास्टर, गुरुदेव वापस जा चुके हैं। क्या आप ड्रैगन गॉड में जाना पसंद करेंगे? आखिरकार आप वहाँ के बॉस हैं। ड्रैगन गॉड के कर्मचारियों के लिए ये एक खास गाड़ी दी गई है। ये मैं रख लेता हूँ। वैसे भी मुझे मीटिंग में जाने का मन नहीं कर रहा। जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म होती है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। कोई भी मुसीबत हो मुझे बताना। इस प्रोजेक्ट में बीडिंग के जरिए हमें कैसे भी करके भाग लेना ही होगा। ड्रैगन गॉड ग्रुप के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए ये हमारे परिवार के पास एक अच्छा मौका है। इससे हमारा बहुत फायदा होगा। बीडिंग थोड़े ही दिनों में शुरू होगी। कौन जाएगा बात करने? मम्मी, आप हुआया को क्यों नहीं भेजती? देखो हुआयू, ड्रैगन गॉड ग्रुप्स प्रोजेक्ट तुम ही संभाल रही थी, लेकिन इतने महीनों के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिली, तो फिर मैं क्या कर लूंगी? हुआया, आखिरकार तुम्हारा फियांसे किसी काम का नहीं रहा। वो अपने आप को ड्रैगन गॉड के करीब ही कहता है, लेकिन है नहीं। चलो छोड़ो, अगर तुमसे नहीं होगा तो कोई और चला जाएगा। वाह, बहुत अच्छे। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से? ड्रैगन गॉड ग्रुप के लिए जो पिछला बीटिंग प्रोसेस था, वो शहर का सबसे बड़ा कंपनी भी जीत नहीं पाया, और तुम्हें लगता है कि हम जीत पाएंगे? इससे लगता है इसके कॉन्फिडेंस से सब कुछ जीता जा सकता है। जो काम नहीं आता वो करना नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे पूछना था
अगर शाओ यहाँ ये काम कर दे तो फिर तुम लोग क्या करोगे? जो काम नहीं आता वो करना नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे पूछना था, अगर शाओ यहाँ ये काम कर दे तो फिर तुम लोग क्या करोगे? देखो ली, जबान चलाने से सब कुछ नहीं होता। अगर हुआ या ड्रैगन गॉड ग्रुप से ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ सकती है तो मैं हुआया के नाम पर अपने सारे शेयर्स लिख कर दे दूंगी। अगर ये नहीं हुआ तो इसे कंपनी छोड़नी होगी। तो बताओ, क्या तुम इससे सहमत हो? भिखारी। बोलने दो उसे। तो तय रहा। मम्मी आप गवाह हैं। उम्मीद है आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अपने आप को ज्यादा मत समझो। ठीक है, फिर ये तय हुआ। शाओया, तुम जाकर ड्रैगन गॉड ग्रुप से बात करोगी। अपनी मम्मी को शर्मिंदा मत करना। लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पैसे भी खत्म हो गए। तुम भी मेरे साथ बर्बाद हो जाओगे। परेशान मत हो, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। मेरी बात मानो। ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही दिन बचा है, मुझे अच्छी तरह तैयारी करनी होगी। मियायो, शाओया ड्रैगन गॉड ग्रुप में जाएगी मीटिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखना। अरे ये तो हुआया है। लगा नहीं था कि तुम आओगी। देखो हुआया, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिला, तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हें मिलेगा? कभी ये सोचा है शायद तुम्हारी किस्मत खराब है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला? बदतमीज कहेंगे। ऐसे भिखारियों के मुंह नहीं लगते। संभालो खुद को। चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। तुम जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे इंतजार में। हेलो, मेरा नाम है हुआया। हुआ ग्रुप की तरफ से मैं यहाँ पार्टनरशिप मीटिंग के लिए आई हूँ। क्या मैं आपके बॉस से जरा मिल सकती हूँ? तो आप है मिस हुआ। बॉस ने पहले ही आपके बारे में कहा है। ये लीजिए हमारे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। इसको अच्छे से पढ़ के साइन कर देना। कल शाम 6 बजे से पहले वापस ले आना। ये तो सच में ड्रैगन गॉड ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो फिर मैं इसे कल 6 बजे तक भिजवा दूंगी। मिल गया कॉन्ट्रैक्ट? बस उनके बॉस से मुलाकात नहीं हो पाई, बस इसी बात का अफसोस है। कोई बात नहीं, बाद में मिल लेना। वैसे अंकल का कॉल आया था, कह रहे थे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तो भूल ही गई। सुनो, तुमने मैडम से इस बारे में बात की है ना? आखिर तुमने पकड़ ही लिया। मेरी फियांसे बहुत होशियार है। वो तो मैं हूँ। अच्छा रुको, हो सकता है तुम एक वीआईपी हो, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना आसान नहीं होता। सुनो ना, कहीं तुमने बॉस से तो मदद नहीं मांगी? इतना सोचो मत, मैंने कुछ नहीं किया। तब कैसे मिल सकता है? अगर सच बता दिया तो मुझे क्या मिलेगा? अगर सच बता दिया तो मुझे क्या मिलेगा? दरअसल ड्रैगन लॉर्ड ग्रुप का बॉस मैं ही हूँ। झूठे, फिर से झूठ बोल रहे हो। बताओ ना, तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली? सच सच बताना। यो ने दिया है। अच्छा, उन्होंने तुम्हारी मदद की है, इसका मतलब तुम दोनों में कोई तो रिश्ता है। पर तुम्हें हमेशा उनसे मदद नहीं लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी के सामने झुकना पड़े। ठीक है, नहीं झुकूंगा। अब तुम जाओ, ये देकर आओ। मैं नीचे इंतजार करता हूँ। उसके बाद हम दोनों बाहर जाकर डिनर करें। आप यहाँ क्यों आई हैं? अच्छा ये बताइए, हुआया ने कॉन्ट्रैक्ट आपके पास रखा है ना? मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता। मैंने सुना है कि आप जुए में बहुत सारा पैसा हार चुकी है
और उसके लिए अपना घर भी गिरवे रख दिया आपने। मैंने जो कुछ सुना ये सच है क्या? आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ सुनिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैम्प कब लगेगा? ओह, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था ना? वो तो हुआयूं आकर ले गए। क्या आपने हुआयूं को दे दिया? ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही है और आप फैमिली भी हो। किसी के भी हाथ जाए क्या फर्क पड़ता है? आपको पता भी है वो कॉन्ट्रैक्ट कितना कीमती था। हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। हमारे बड़ों ने कहा है इसी कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करेगा कि ज्यादा शेयर्स किसके पास रहेगा। इतनी बड़ी बात मैं समझ नहीं पाई। किस शेयर की बात कर रही है? हुआयूं ने बाजी लड़ी थी। अगर कल फैमिली डिनर से पहले इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तब कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन हुआयूं को मिलेगा। आप दोनों में क्या चल रहा है से मुझे क्या? उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। मुझे और कुछ नहीं पता। और वैसे भी आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल पूछने वाले? सच बताओ, तुमने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना? बहुत हुआ, चलो यहाँ से। शाया, शाया, सुनो, एक काम करना है। लॉन्ग शैन की जो कॉन्ट्रैक्ट है, शाओया के अलावा उस पर किसी और का सिग्नेचर ना हो। मम्मी, ये देखिए मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लाई हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटी। इस शहर के बड़े बड़े लोग ये काम नहीं कर पाए, पर तुमने कर दिखाया। हमारे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। मम्मी, क्या आपको पता है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए यूशु ने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों के साथ मीटिंग भी की, जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई। अरे रहने दो। आप लोगों की खाल सच में मोटी है। लॉन्ग शैन ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट पर शाओया का साइन है, तो फिर ये आपके पास कैसे आया? अगर उसने साइन कर ही दिया था तो हमारे पास कैसे आया? झूठ मत बोलो। झूठ बोल के मम्मी को परेशान मत करो। ऐसा क्या किया तुमने? इतने बड़े मक्कार कैसे हो सकते हो? बहुत हुआ। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा। असली बात ये है कि अब कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है शाओ यून को। मम्मी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया होता और मैं उसे छीनकर आपको देती, तब भी आप ऐसा ही कहती। नालायक, मेरे आँख में आँख डालकर बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज, ऐसे बात करते हैं? बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और हुआ के कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? सही कहा। पता नहीं क्यों लोग हमारे परिवार को नीचा दिखाना चाहते हैं। लड़ना बंद करो तुम लोग। मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से फर्क पड़ता है, किसने लाया उससे नहीं। जिससे मुझे मिला क्रेडिट उसका। ऐसा भी तो हो सकता है ना, लॉन्ग शैन ग्रुप सिर्फ शाया को पहचानती हो। देखो ली, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम लॉन्गशन के करीबी हो कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात मानेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं लॉन्ग शैन का मालिक हूँ। मैं लॉन्ग शैन का मालिक हूँ। चलो छोड़ो, तुम्हारे साथ बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, तो जितनी मर्जी करो। मुझे और भी कई काम हैं। सब लोग खाना शुरू कीजिए। मैं लॉन्गशन ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके वापस आती हूँ। मेरे लिए इंतजार करना, एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है जान, जल्दी आना। मम्मी, जल्द ही खुशखबरी लाती हूँ। मैं कह रहा था आधे घंटे हो चुके हैं, उसको तो अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। हो सकता है उनके बॉस ने उसको बात करने के लिए रोक दिया होगा। परेशान मत हो, आ जाएगी। कुछ लोग अभी से सोच रहे हैं कि बाद में हमसे कैसे भीख मांगे। सही कहा ना मैंने? भीख मांगने की तरीके के बारे में सोच रहे हो ना तुम दोनों? हाँ? देखो, चुप हो जाओ। एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें चले जाना चाहिए। मुझे लगता है आप इस फैमिली को धोखा दे रहे हैं और इसीलिए आज मैं आप दोनों को इस घर से बाहर निकालूंगा। देखो, इस परिवार में दरार मत डालो, समझे? अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो। देखो, बाया ने आखिर ये बेट लड़ी थी, इसलिए मेरी बात मानो, हार मान लो और निकल जाओ यहाँ से। मुझे लगता है आपके कंपनी के मालिक जब से गए हैं ये कंपनी बर्बाद हो चुका है। कौन बचाएगा आपको? कैसी अजीब परिवार है, क्या सही क्या गलत, इसकी पहचान भी नहीं आपको। अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो। ध्यान से सुनो, ये हमारी फैमिली है
उन्होंने कोई डिस्काउंट ऑफर किया? कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी, कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो गया है। अरे वाह वाह वाह! क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो गया? क्या मैंने सही सुना? लॉन्गशन ग्रुप के बॉस ने कहा कि हुआया के अलावा लॉन्गशन ग्रुप किसी और को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे और कल दोपहर 12 बजे से पहले अगर हम उन्हें कोई जवाब ना दे तो वो हमें निकाल देंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हुआ फैमिली को कभी और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। क्या कहा? अगर लॉन्गशन के लोगों ने हमारे साथ संबंध नहीं रखा तो इस शहर के कोई भी कंपनी हमसे जुड़ना नहीं चाहेगी। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मम्मी, क्या हुआ? जल्दी करो, शाह को जल्दी बुलाओ। शाह, योशु, जाके उनसे माफी मांगो। जरूरत पड़े तो पैर पकड़ लेना। अगर वो वापस नहीं आई तो तुम दोनों भी इस घर में कभी वापस मत लौटना। दफा हो जाओ तुम दोनों। चलो चलो चलो। शौर्या, हमें माफ कर दो वरना मैं नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी ने कहा है कि तुम लोगों को साथ लिए बिना घर न लौट। तो फिर आपको ये नहीं लगता कि आपको भी इससे माफी मांगनी चाहिए? लीशियन, बदतमीजी मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन से माफी? कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं रहेगा, तब जितनी चाहे माफी मांग लेना, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। देखो बेटी, गुस्से में इसके मुंह से उल्टा सीधा निकल गया। इसको दिल से मत लगाओ। और अगर सच कहूँ तो कल मैंने भी थोड़ा ज्यादा बोल दिया था। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया मैंने। इस बार माफ कर देते हैं। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। सुनो बेटी, तुम जल्दी से ड्रैगन गॉड ग्रुप के ऑफिस चली जाओ और सब कुछ। मिस्टर हू, मेरे भाई के सारे पैसे अब आपके हवाले हैं। ड्रैगन गॉड फाइनेंशियल फंड में ये पैसे डाल दीजिए। अगर साल के अंत तक ये पैसे डबल हो जाते हैं तो मैं शाओया के पैसे भी आप ही के हवाले करूंगा। मैं शाओया को जानता हूँ, हम दोनों क्लासमेट्स थे। यकीन नहीं आ रहा है ना? अगली बार जब भी ड्रैगन गॉड नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, मैं सबसे पहले आप ही का नाम रेकमेंड करूंगा। तो फिर मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कितना लेट हो चुका है, शाओया अभी तक आए ही नहीं। इन्होंने पर्सनली हैंडल किया है। अच्छा, क्या ये सच है? ड्रैगन गॉड ग्रुप के प्रोजेक्ट में तुम मेरी मदद कर रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल। मिस्टर हू के अलावा ये मदद और कौन कर सकता था? देखो, मैं ड्रैगन गॉड ग्रुप में जनरल मैनेजर हूँ। मैं बॉस का बहुत खास हूँ। जो प्रोजेक्ट तुम्हें मिला है, दरअसल वो मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे बेझिझक मिलना। तो आप कह रहे हैं कि आप ड्रैगन गॉड के जनरल मैनेजर हैं? लगता है तुम ड्रैगन गॉड ग्रुप के बारे में कुछ जानते नहीं, इसीलिए मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। चलो मैं समझाता हूँ। तुम शायद शाओ फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हो। हाँ जरूर। आप तो इस शहर के सबसे इज्जतदार परिवारों में से एक बन चुके हैं। देखो, शाओ परिवार को भी ड्रैगन गॉड ग्रुप के सामने झुकना पड़ता है। उनके बॉस से मिलने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, पर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं बॉस के साथ आए दिन लंच पे जाता हूँ, खाना खाता हूँ। इसका मतलब आप ड्रैगन गॉड के बॉस के बहुत करीब हैं। बेशक। तब तो उनसे जरूर कभी ना कभी मिले होंगे आप। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? आप इसको छोड़िए। दूसरों के काम में टांग अड़ाने के सिवा इसके पास और कोई काम ही नहीं है। हमेशा लड़कियों को इस्तेमाल करता है। मिस्टर हू, मैंने सुना है कि ड्रैगन गॉड ग्रुप के बॉस को कोई नहीं जानता। उनको किसी ने नहीं देखा। इस शहर के कुछ चंद लोगों ने ही उन्हें देखा है, और उसी आदमी को आप इतने नजदीक से जानते हैं। हमारे शाओ को भी उनसे मिलवाइए ना। देखिए सर, हमारे बॉस से मिलना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन आप ठहरे मेरे खास। आपकी बात तो मैं टाल नहीं सकता। हाँ सच में? अब आपसे क्या झूठ बोलना। एक काम कीजिए, कल शंगयंग होटल पहुंच जाइए। वहाँ पर सब हो गया। थैंक यू। ड्रैगन गॉड के बॉस को कहाँ बैठना चाहिए?
क्या मजाक है? तुम्हारे पति ड्रैगन गॉड के बॉस है क्या? होशाओ ने कहा वो तुम्हारे बॉस हैं। तुमने देखा क्या उन्हें? देखो बच्चे, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, हमारे दोस्त ड्रैगन गॉड कंपनी में बड़े पोस्ट पर हैं। इसलिए तुम इसके सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करो और अपना मुंह खोलने से पहले सोच लिया करो, समझे? शाओया, देखो ऐसे मौके पर तुम इन जैसे लोगों को अपने साथ लाओगी तो फिर तुम क्या आप गाड़ी की चाबी मुझे देंगे? इन्हें क्या पता वो गाड़ी किसकी है। नकली चाबी दिखाकर इन सबके सामने रौब झाड़ूंगा। ये गाड़ी तुम्हारी है? अगर इसकी नहीं है तो ये तुम्हारी है क्या? ज्यादा बनो मत, चुपचाप बैठे रहो, अपने आप को ड्रैगन गॉड समझने की कोशिश मत करो। एक बात बताओ, हमारे बीच सीनियर मैनेजमेंट से और कोई तो नहीं है ना? बिल्कुल सही, इनसे थोड़ा संभाल के बात करना। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं और काम करने की जब बात आए तो हवा फुस। अरे भाई, इतना भी मत चढ़ा मुझे और इस गरीब को मत टोको। याद रखना शाओया इसे लाई है। तुमने बताया नहीं। बाहर खड़ी गाड़ी क्या सच में तुम्हारी है? फिर से बोले? बहुत देर से सह रहा हूँ मैं तुमको। देखो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। वाया, क्या कह रहा है ये? बेशक बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो हमारी ही है। तुम दोनों ने मिलकर झूठ बोलने का कोर्स किया है क्या? सुनो शाओ, क्या वो गाड़ी तुम्हारी है? सच बताना। कोई बात नहीं, होटल मैनेजमेंट से कोई गलती हो गई हुई। मिस्टर हू, मुझे लगता है ये चाबी किसी और गाड़ी की है। मुझे लगता है ये चाबी किसी और गाड़ी की है। हाँ, याद आया, मैं भूल गया था। हमारे सीनियर मैनेजमेंट के साथ बड़े बॉस की आज मीटिंग है टॉप फ्लोर पर। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गाड़ी हमारे बड़े बॉस की हो। क्या कहा? बॉस? इसका मतलब है कि तुम्हारे बॉस भी इसी होटल में ठहरे हैं? मैंने ड्रैगन गॉड बॉस के बारे में बहुत कुछ सुना है। इस शहर के सबसे बड़े लोगों ने भी उन्हें। जाओ, बॉस से मिल लो, जाओ। जान, सुनो ना, ये ड्रैगन गॉड प्रोजेक्ट मेरे लिए वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ऊपर जाके बॉस से मिलूं, तो क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार करोगे? उसके बाद एक साथ घर लौटेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तुम जाओ। बॉस, शाओया अभी तक आई नहीं। यहाँ हुरुलोंग कौन है? मैडम, आप मुझे ढूंढ रही हैं? मैं ही हूँ हुरुलोंग। बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। बॉस? किसका बॉस? ड्रैगन ग्रुप के असली बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं? जरूर। क्या आप बताएंगी कि बॉस मुझसे क्या चाहते हैं? सवाल पूछने की जरूरत मत करो, मेरे साथ आओ। कम इन। मास्टर, मैं उन्हें लेकर आई। सेल्स डिपार्टमेंट स्टाफ, हुरुलो रिपोर्टिंग सर। तुम ड्रैगन गॉड के जनरल मैनेजर थे ना? तुम बड़े बॉस हो। तुम बड़े बॉस हो। क्या हुआ, पहचाना नहीं? क्या कहा था तुमने? बिजनेस के बारे में मुझसे कुछ बात करनी है। मैनेजर हूँ, मुझे जरा याद दिलाना कि मैं कब तुम्हारे साथ डिनर पर गया था। शाया को प्रोजेक्ट तूने दिया है ना? तेरे पास कॉन्ट्रैक्ट देने की पावर थी और तुझे ये याद नहीं कि वो पावर तुझे किसने दिया। बॉस तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे कमीने। आप सच में ड्रैगन गॉड के बॉस हैं? अपनी आंखें खुली रखो बच्चे, पता चल जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। बस इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तू और माफी नहीं मिलेगी। सॉरी बॉस, मैं लालच में अंधा हो गया था। सबके सामने रौब झाड़ने का शौक था मुझे। मैंने सबसे झूठ बोला कि मैं जनरल मैनेजर हूँ। मुझे लगा था ऐसा कह के मैं उन्हें कुछ स्टॉक्स बेच दूंगा, पैसा कमाऊंगा। मुझसे परिवार से तेरा कैसा डील हुआ है? सॉरी बॉस, चंद बेकार स्टॉक्स बेचने के लिए मुझे उनके सामने ये एक्टिंग करना पड़ा। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। अब यही सच तू सबके सामने बताएगा, नहीं तो तेरी जान और नौकरी दोनों ले लूंगा।